क्या कर्नाटक में सत्ता पलटने वाली है? क्योंकि जो एग्जिट रिपोर्ट सामने आ रही हैं, एग्जिट पोल के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, किसी के भी बहुमत जो है वो बहुमत मिलने के आसार नहीं है। रिपोर्ट में तो ये जो है दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या सत्ता पलटने वाली है या फिर किंग मेकर का इसमें भूमिका जनता दल सेकुलर निभाने वाली है? ये सारी बातें जो है हम इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं कि एग्जिट पोल के 10 जो एग्जिट पोल हैं उसके आंकड़े आपके सामने रखेंगे और ये दिखाएंगे कि 10 एग्जिट पोल जो हैं उसमें कितने एग्जिट पोल जो हैं वो कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, कितने बीजेपी को जो है सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, और जीडीएस यानी जनता दल सेकुलर का किंग मेकर के तौर पे इस रिपोर्ट में क्या भूमिका है उसकी बात जो है हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना परिचय दे दें। मैं हूं विक्की सिंह। 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव कर्नाटक के जो है हुए हैं और ऐसे में 13 मई को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है कयास का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ दिख रहा है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो सत्ता है उसका तख्ता पलट हो सकता है और सत्ता जो है किसी और के हाथ में जाती हुई दिख रही है। ऐसे में यहाँ पे जो किंग मेकर का भूमिका निभाने वाला है वो जनता दल सेकुलर है, जो 20 से 38 सीट के बीच में अपनी अस्तित्व को जमाए हुए है। और ये 20 से 38 सीट का जो अंतर है उसकी अगर बात की जाए तो वो किंग मेकर के रूप में दिखती हुई नजर आ रही है। इसमें ना तो भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है और ना ही कांग्रेस को। वहीं 10 एग्जिट पोल की अगर बात की जाए जिसमें से 4 एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट आई है उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक में केवल जहां पर भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 224 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 113 सीटों पर जीत जो है वो चाहिए, तब जाकर आप सरकार बना सकते हैं। ऐसे में बहुमत किसी एक पार्टी के साथ आना थोड़ा सा इसमें गुंजाइश जो है नहीं दिख रही है। ऐसे में जनता दल सेकुलर का जो भूमिका है वो जाहिर तौर पे ज़्यादा हो जाता है। तो बारी बारी करके हम 10 जो एग्जिट पोल के रिपोर्ट हैं वो आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी सीटें भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के खाते में और कौन सी रिपोर्ट जो है किसके खाते में कितनी सीटें करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुल 224 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 113 सीटों की ज़रूरत है। वहीं पे इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की रिपोर्ट की बात अगर की जाए, एग्जिट पोल की बात की जाए, तो भाजपा को 71 सीटों पर खड़ी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे कांग्रेस को 131 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जेडीएस यहां भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है, 22 सीटें उसको दिखाई गई हैं। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य की रिपोर्ट जो कह रही है वहां पे भाजपा को 92 सीटें, कांग्रेस को 120 सीटें और जीडीएस को 12 सीटें मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा जो है वो 85 सीटों पर सिमटेगी। कांग्रेस को यहाँ भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 113 सीटें, लेकिन इसमें जो है जेडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। 23 सीटों के साथ उनको दिखाया जा रहा है। न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट क्या कह रही है? न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा को 114 सीटें जो है वो मिलने वाली हैं और कांग्रेस को 86 सीटें। वहीं जीडीएस की बात की जाए तो 21 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जी न्यूज़ की अगर बात की जाए तो भाजपा को 86 सीटें और कांग्रेस को 110 और जीडीएस को 28 सीटें मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एशिया नेट जन की बात अगर की जाए तो भाजपा को 105 सीटें, कांग्रेस को 98 सीटें। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही किंग मेकर पार्टी जीडीएस को 19 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखेंगी। एबीपी की जो सी वोटर रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है कि भाजपा को 90 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस को 106 सीटें, जीडीएस के खाते में 25 सीटें जाएंगी और अन्य जो दल हैं उनके खाते में 3 सीटें जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। TV9 पोल के स्टार्ट्स की बात की जाए तो भाजपा को 93 सीटें जो है मिलने के आसार हैं। वहीं पे कांग्रेस को 101 सीटें, जीडीएस को 23 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। रिपब्लिक टी मार्क की अगर बात की जाए तो भाजपा को 92 सीटें, कांग्रेस को 101 सीटें, जेडीएस को 28 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जो है वो जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो भाजपा के साथ 85 सीटें जो है वो जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 115 सीटें और जीडीएस के खाते में 22 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें। तो अगर पोल ऑफ पोल की बात की जाए तो भाजपा के खाते में 91 सीटें और कांग्रेस के खाते में 108 सीटें और वहीं जीडीएस की बात की जाए जिसके खाते में 22 सीटें। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि किंग मेकर की जो भूमिका है
वो जीडीएस यहाँ पे निभाती हुई नजर आएगी और अन्य के खाते में 3 सीटें। वहीं आपको बता दें कि इस बार कर्नाटक में 72% वोटिंग हुई है, जिसमें तकरीबन जो सीनियर सिटीजन थे या फिर दिव्यांगजन थे वो घर से ही तकरीबन 94,000 लोगों ने वोट करे हैं। और आपको बता दें कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जीडीएस जो जनता दल सेकुलर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि ना भाजपा और ना ही कांग्रेस यहाँ पे एग्जिट पोल के अनुसार अगर देखा जाए तो ना भाजपा और ना कांग्रेस यहाँ पे अपनी बेहतर जो दावेदारी है वो बेहतर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जीडीएस यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। 22 से लेकर 38 सीटों का एग्जिट पोल के रिपोर्ट्स के अनुसार दिखाया जा रहा है। ऐसे में क्या कर्नाटक की सत्ता बदलने वाली है या फिर जीडीएस जिधर जाएगी उधर की सत्ता हो जाएगी? अगर जीडीएस जो है कांग्रेस के खेमे में जाती है तो कांग्रेस की जो है सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, भाजपा के खेमे में जाती है तो भाजपा के सरकार बनने के जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जो सीएम है बोम्मई, उन्होंने कहा है कि और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट है उनको उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस बार फिर से हमारी पार्टी जो है वो सरकार बनाने वाली है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है वो 13 मई को जाहिर तौर पे जो है सामने आ जाएगी और किसकी सरकार कर्नाटक में बनती है ये भी पता चल जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।